हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है दो सौतेली बहनों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दो सौतेली बहनों की कहानी। किसी गांव में सोनिया और संध्या नाम की दो सौतेली बहनें रहती थी। संध्या बहुत ही सुंदर थी जबकि सोनिया घमंडी और बदतमीज थी। एक दिन सोनिया नगर में घूम रही थी कि तभी उसे राजकुमार की सवारी दिखाई देती है। राजकुमार की खूबसूरती देख सोनिया उस पर फिदा हो जाती है। अरे वाह, आज मैंने पहली बार राजकुमार को देखा है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर किसी तरह राजकुमार से मेरी शादी हो जाए तो फिर मैं रानी बनकर राज करूंगी। फिर अगले दिन सोनिया राजकुमार को आकर्षित करने के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ बनाकर महल पहुंच जाती है। मेरे हाथों की स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाकर राजकुमार बहुत खुश होगा और मेरी तारीफ करने लगेगा। लेकिन तभी फाटक पर खड़े सैनिक सोनिया को रोक लेते हैं। ए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? जानती नहीं ये राजमहल है, यहाँ आम लोगों को आना मना है। मुझे पता है, लेकिन मैं राजकुमार के लिए ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बना कर लाई हूँ। आप मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं राजकुमार को ये सारी मिठाइयाँ देना चाहती हूँ। सोनिया की बातें सुनकर सैनिक हंसने लगते हैं। और देख, तेरे जैसी ना जाने कितनी लड़कियाँ रोज राजकुमार को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तरह तरह के तोहफे लेकर आती हैं, लेकिन हम किसी भी मामूली लड़की को अंदर जाने नहीं देते। चल तू भी यहाँ से निकल जा, वरना ठीक नहीं होगा। उसके बाद सैनिक सोनिया को वहां से भगा देते हैं। इस बात से सोनिया बहुत नाराज होती है और गुस्से से तिलमिला जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर बैठकर नदी के पुल से गुजर रहा था कि तभी अचानक पुल टूट जाता है और राजकुमार नदी में जा गिरता है। राजकुमार को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो मदद के लिए लोगों को आवाज देने लगता है। तभी वहां से गुजर रही संध्या की नजर राजकुमार पर पड़ती है। अरे नहीं, ये तो राजकुमार है। लगता है इन्हें तैरना नहीं आता। मुझे इन्हें बचाना होगा वरना ये डूब जाएंगे। इतना कहकर संध्या नदी में छलांग लगा देती है। आप चिंता मत करिए राजकुमार, मैं आपको इस नदी से बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद संध्या राजकुमार को पकड़कर तैरती हुई उस नदी के बाहर ले आती है। संध्या की खूबसूरती देख राजकुमार की आंखों में चमक आ जाती है। भगवान ने तुम्हें खूबसूरती के साथ साथ बहादुर भी बनाया है। सच में तुम्हारे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इस तरह राजकुमार संध्या से बहुत प्रभावित होता है और उसके साथ नदी के किनारे बैठकर ढेर सारी बातें करने लगता है। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। उस दिन के बाद से राजकुमार अक्सर संध्या से मिलना शुरू कर देता है। फिर उस दिन संध्या अपने घर पर बैठी चावल चुन रही थी कि तभी अचानक वहां एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। और संध्या जी, राजकुमार जी ने आपके लिए ये घोड़ा गाड़ी भेजी है। आज उनका जन्मदिन है और वो आपके साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। इतना कहकर सैनिक संध्या को बहुत सुंदर कपड़े दे देते हैं। फिर संध्या घर के अंदर जाकर वो कपड़े पहन लेती है। तभी वहां सोनिया आ जाती है। घर के सामने घोड़ा गाड़ी और सैनिक को देख सोनिया को बड़ा आश्चर्य होता है। अरे ये तो राजमहल की घोड़ा गाड़ी है, लेकिन ये हमारे घर के सामने क्या कर रही है? तभी सोनिया की नजर संध्या पर पड़ती है। संध्या के शरीर में कीमती कपड़े देख सोनिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। संध्या एक राजकुमारी की तरह दिख रही थी। अरे संध्या, तेरे पास इतने सुंदर कपड़े कहाँ से आए? संध्या सोनिया को अपने और राजकुमार के बारे में सब कुछ बता देती है और उसके बाद घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजमहल चली जाती है। ये सब देख सोनिया जल भुनकर राख हो जाती है। अरे मेरी सौतेली बहन तो बड़ी चालाक निकली। इसने तो राजकुमार को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। लगता है बहुत जल्द राजकुमार इससे शादी कर लेंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा वरना संध्या रानी बनकर महल में राज करने लगेगी।
फिर अगले दिन सोनिया एक जादूगरनी के पास जाती है और उसे अपने बुरे इरादों के बारे में सब कुछ बता देती है। मैं राजकुमार से शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझे इतनी खूबसूरत बना दो कि मुझे देखते ही राजकुमार फौरन मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। शादी के बाद मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना देकर मालामाल कर दूंगी। लालची जादूगरनी सोनिया की बातों में आ जाती है। देखो, मैं तुम्हें खूबसूरत तो नहीं बना सकती, लेकिन अपने काले जादू की मदद से राजकुमार को पूरी तरह तुम्हारे वश में कर सकती हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे शैतान की पूजा करनी पड़ेगी और शैतान को खुश करने के लिए किसी जवान लड़की की बलि चढ़ानी होगी। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी सौतेली बहन संध्या की बलि चढ़ा दूंगी। इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन वही है। फिर अगले दिन सोनिया संध्या को किसी बहाने से जादूगरनी के घर ले जाती है। जादूगरनी संध्या को पकड़कर रस्सियों से बांधने लगती है। अरे सोनिया, ये सब क्या है? ये औरत कौन है और ये मुझे इस तरह रस्सियों से क्यों बांध रही है? क्योंकि तेरे मरने का समय आ गया है। तुझे मारकर मैं राजकुमार से शादी करूंगी। उसके बाद जादूगरनी संध्या को मारने की सारी तैयारी कर लेती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। नहीं, ये लोग कहाँ से आ गए? मेरे गुप्तचर हर वक्त संध्या की पहरेदारी करते थे, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अब मैं तुम दोनों को तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा दूंगा। फिर राजकुमार सोनिया और जादूगरनी के हाथ कटवाकर उन्हें तहखाने में बंद करवा देता है। उसके बाद कुछ दिनों में राजकुमार और संध्या की शादी हो जाती है। इस तरह संध्या की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो महल में खुशी से राज करने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों 2 सौतेली बहनों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की खुशी देखकर जलना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरों का बुरा करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते और एक ना एक दिन उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।